तो निकाल दी डैडी। अभी देखें ये सनोबर ने डैडी की ऑक्सीजन निकाल दी। ये तुमने किस बात की दुश्मनी निकाली है? डॉक्टर साहब, ये देखें सनोबर ने मास्क निकाला और शरीफ देखो ये क्या किया इसने सनोबर ने। समझ सरप्राइज आ गई, नई प्राइस प्रीपेड टेलीफोन। Sorry, he's expired. मैं पुलिस को शकील फोन चल। हेलो जी, मैं जमीन अहमद बात कर रहा हूँ जी। जी हाँ, यहाँ मेरे ससुर को कत्ल कर दिया गया। जी आप प्लीज बता दें, मैं आपको पता बता रहा हूँ। ये है जी जी। बस करो बेटा, बस करो, अब इतना मत रो, चुप हो जाओ। टीना कहाँ रह गई तुम? बस करो। अच्छा ठीक है, जल्दी ऊपर। ओके, चुप हो जाओ बेटा। कौन? आप घबराएं नहीं, टीना होगी, मैं लेके आता हूँ। वजन पर देखभाल के, एहतियात बहुत जरूरी है बेटा। आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूँगा। ना मत घबराओ। पुलिस नहीं नहीं, तुम अब यहाँ आ गई हो, महफूज हो, कुछ नहीं होगा। तुम अब खैरियत से हो, इतना मत घबराओ, हौसला करो। आंटी क्या बात है, आपने इतना अर्जेंट कॉल करके क्यों बुलवाया मुझे? बेटा मैं तो खैरियत से हूँ, ये सनोबर है।
जरा खाना लगा दूं। हाँ बिल्कुल आंटी। आप रोना तो बंद करें ना प्लीज। देखिए रोने से तो कुछ भी नहीं होगा ना, आप खामखा अपनी तबीयत खराब कर देंगी। वैसे आपका मेरा इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं है ना? मुझे टीना कहते हैं, पता नहीं किसी ने बताया भी होगा या नहीं बताया। अच्छा, और आपको पता है मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बल्कि इनफैक्ट मैं और तुम्हारा नाम क्या है? आजकल गजनफर। ओके मैं और गजनफर हम दोनों मेडिकल में पढ़ते हैं, और बल्कि हम फाइनल ईयर में, इसलिए हम बहुत अच्छे डॉक्टर भी कहलाए जा सकते हैं। और अगर आप बस ये तारुफ कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया? अगर लंबा हुआ है तो उसे शॉर्ट कर देते। हम दोनों डॉक्टर हैं, इसलिए अगर आपको कहीं भी कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो हम सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चेहरे पे हंसी तो आई, वरना आपने तो रो रो कर। देखो जहाँ टीना होती है वहाँ आंसू का तो कोई काम ही नहीं है। रोना वोना बंद और अब से हंसना शुरू, राइट? अरे वाह, टीना की आते ही ये तो हंसने लगी। चलो मैंने खाना लगा दिया है, सब लोग खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। चलो जल्दी उठ जाओ। अरे हाँ, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ भाई, मुझे तो भूख से चक्कर आ रहे हैं। बिल्कुल, चले चल के खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं लग रही। हाँ? आपको पता है मेडिकली ये बात कितनी गलत है? अगर आप खाना ना खाएं तो वो हेल्थ के लिए बड़ा बुरा होता है, सच में। ट्रस्ट मी, रात का खाना इंसान को हमेशा यंग रखता है। चले आजा खाना खाते हैं। चले ना पिया। चले ना अपिया। आज से हम दोनों इनको अपिया कहेंगे, डन? चले। शौकर, कितने चक्कर लगाएं और कितना इंतजार करें? भाई खाना खा लेते हैं, मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है। इससे पहले कि तुम्हारी जान निकल जाए प्लीज तुम जाके खाना खा लो और मेरी जान छोड़ो। अच्छा, क्या इंसाफ की बात की आपने? यानी अपनी बहन का गुस्सा भी आप मुझ पे निकालते हैं? और वो बहन जिसको अपने भाई की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं, और जाने कहां कहां पे। स्टॉप इट नाउ। आइंदा ऐसे नाजेबा अल्फाज मेरी बहन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना। अच्छी बीवी हो तुम, बजाय मेरे दुख बांटने के तुम मुझे और परेशान कर देती हो। जी फरमाइए। ये शौकत हाशमी साहब का घर है? जी। सुनोबर आपकी बहन है? जी। आपकी बहन बेग साहब को कत्ल करके भागी हुई है, हम उस घर की तलाशी लेना चाहते हैं। आइए आइए। चलो। देखें इंस्पेक्टर साहब, हम मुदाखलत नहीं करेंगे, आपको अपना काम करना है, आप करें। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता खुरम, तुम क्या कर रहे हो? हमारे घर पुलिस का छापा, कितनी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे? हिरम, ये इनका काम है, इनको करने दो, कुछ नहीं होगा। आप जाएं प्लीज, आप जाएं। तलाशी लेंगे। सर कोई मुलज़माइज़ नहीं, पूरे घर की तलाशी ली है। अच्छी तरह तलाशी ले ली? अच्छी तरह ले ली सर। चल ठीक है, चले। मुझे जरा सहारा देना, मेरे तो टांगों से जान निकलती जा रही है। अभी तो टांगों से जान निकल रही है, पता तब चलेगा जब कल को सारे मोहल्ले वाले थू थू करेंगे। हिरम, ऐसे मौके पे ऐसी बात करनी चाहिए? कैसी हो तुम? मुझे सब पता है, तुम्हारी आंखों पर तो पर्दा पड़ा हुआ है ना। भाईजान, आप अपने आप को संभालें। देखें, सनोवर जहां भी होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, मुझ पर भरोसा करें प्लीज। संभालें इनको। चलिए इधर आइए। मेरा तो सर चकरा रहा है यार, अगर सनोवर ना मिली तो क्या होगा यार? ऐसा हो नहीं सकता भैया, पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। जाएगी कहाँ? छुपी होगी अपने भाई के घर। यार शौकत के घर पे पुलिस छापा मार चुकी है, वो वहां से बरामद नहीं हुई। ये तो आपने मुझे खबर सुनाई भाई।
एक बेहतरा ना बदल जाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस को धोखा देकर ये सनोबर आनंद फानंद गायब कहाँ हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस को धोखा देकर ये सनोबर आनंद फानंद गायब कहाँ हो गई। काश भैया सरोवर मेरे हाथ लग जाती तो 5 करोड़ मेरी जेब में होते। रहने दे यार, 5 करोड़ 5 करोड़। एक तो इस 5 करोड़ के हिस्से ने मेरा दिमाग खराब कर दिया यार। ध्यान छोड़ो भाई। किससे पूछूं? क्या हुआ? आप तैयार भी नहीं हुए, दफ्तर नहीं जाना क्या? कमाल है, मुझ पर यहां कयामत गुजर रही है और तुम्हें मेरे दफ्तर जाने की पड़ी है। अजीब बेइस औरत हो तुम। जाते जाते मेरे घर को जहन्नम बना गई है। कब तक शौक मनाएंगे उसका? क्या आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? सनोबर लापता है और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उसे ढूंढ लेंगे। यानी दफ्तर जाने के बजाय तुम उस कातला को गली गली ढूंढोगे? रहने दो, ये पुलिस का काम है। ऐसे बेहिसी और खुदगर्जी खत्म है तुम पर। खुर्रम, चलो यार मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। यहां घर में बैठने से बेहतर है कि तुम्हारे साथ ही चला जाऊंगा। हाँ हाँ, मेरी बातें जली कटी लगती हैं और बर्दाश्त भी नहीं होती। पता तब चलेगा जब दुनिया वाले बातें करें। अच्छा चलो अपना ख्याल रखना। चलो जाओ जाओ इकबाल जाओ। हाँ आ गए। हाँ बहुत बदमाश हो गए हैं साहब, ये बहुत तंग करते हैं। असल में अंकल वाली आए हुए, मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है उनके साथ। हाँ बेटा तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं इसे नहला धुला कर खाना भी खिला दूंगी। आजा मेरा बच्चा, दादू के पास आजा आजा। अच्छा आज स्कूल में क्या पढ़ा, क्या किया बताओ। बताना नहीं। यार शहरी बेटे समझ नहीं आता, इतने दिन गुजर गए इस बात को। सनोबर बेटी एक बेजरर सी बच्ची जो एक चूंटी तक को मसल नहीं सकती यार, वो भला इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है? तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ अंकल, मेरी तो सोचने समझने की सलाहियत ही मफलूज होकर रह गई है। और वैसे भी रिश्तों पर से मेरा एतबार तो उठ के ही रह गया, मैं क्या कहूँ। लेकिन यार ये बड़ी हैरानकुन बात है कि सनोबर उस दिन वहां आई कैसे और फिर अचानक गायब भी हो गई। ये मुहिम्मा है तो हलतलब। नासिर भाई, अब मेरा क्या होगा? मैं तो ऐसी हालत में अपने घर में नहीं जा सकती। ओके, अल्लाह हाफिज। सनोबर, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। तुम्हें डरने की और कहीं जाने की कतई कोई जरूरत नहीं। मैं नासिर की नहीं, अब तुम्हारी भी बहन हूं। लेकिन मेरी वजह से आप सबको भी तो परेशानी उठानी पड़ी है। अगर पुलिस यहाँ आ गई तो? अपिया प्लीज आप हमारी फिक्र ना करें। इस चीज की नौबत हम बिल्कुल नहीं आने देंगे। वैसे अपिया नासिर मामू ने क्या खूब तरीके से आपको दुश्मनों को नरके से निकाला है और किसी को शक भी नहीं हुआ। मामा, लगता है कि आपके अंदर डैडी की रूह आ गई है। कल तक जो कुछ आपको बुरा लगता था, आज वही सब कुछ आपको अच्छा लगने लगा है।
काश ऐसा हो जाए, मेरे मियाँ की रूह मेरे अंदर समा जाए तो मैं अपने किए का कफारा अदा कर सकूं। अच्छा मम्मी, अपना ख्याल रखिएगा, मैं अब चलूंगी। आप मेरे साथ जाएंगी या नासिर भाई का इंतजार करेंगी? नहीं नाजिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नासिर को वापसी में काम की वजह से बहुत देर हो जाती है। मम्मी चलो। अम्मी आप अपना ख्याल रखिएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नानू। आप हमारे घर क्यों नहीं आती हैं? आऊंगी बेटा, जरूर आऊंगी, इद्दत खत्म होने के बाद। वो क्या होता है? मम्मी बच्चे बड़ों के मामले में नहीं बोलते। चलो। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके मामा। ओके, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। हेलो, देखिए जी, मुझे मिस सनोबर से बात करनी है। सनोबर तो है नहीं, आपको मैसेज देना हो तो मुझे दे सकते हैं। अब मुझे खुरम कहते हैं। अच्छा, आप सनोबर के कज़न हैं ना? जी, उन्होंने बताया था आपके बारे में। हाँ जी बिल्कुल। देखिए जी, मुझे आपसे एक कॉन्फिडेंशियल बात करनी है। मेरा मतलब है कि ऑफिस में किसी और को ये बात बताना चाहिए। नहीं, यू कैन ट्रस्ट मी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ओके जी, तो बात यह है कि बिल्कुल आप समझ गए, मेरे ख्याल से आप समझ गए, लेकिन प्लीज़ मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ कि ये बात किसी और को पता ना चले। दिस इज जस्ट बिटवीन यू एंड मी। जी खुरम साहब, आप बिल्कुल तसल्ली रखिए, जैसे ही मेरा उनसे कांटेक्ट होगा मैं आपको ज़रूर कॉल करवा दूंगा और आप भी मुझे बता दीजिएगा। प्लीज़ कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच। बाय। मम्मी, बेटा तुम इतने घबराए भी क्यों? बाहर पुलिस आई है, वो सनोबर के बारे में पूछ रही है। तुमने कुछ बताया तो नहीं सनोबर के बारे में? कोई बात ना करना उसके बारे में। जी वो तो ठीक है, लेकिन वैसे पुलिस ये चाहती है कि डैडी के कत्ल की एफआईआर दर्ज हो। हरगिज़ नहीं, हमें कोई एफआईआर नहीं करवानी। उन्हें कह दो कि हमारे डैडी का कत्ल नहीं हुआ, वो शदीद बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हुआ है। ठीक है, जैसा मैंने कहा है ना वैसे ही करना, ठीक है? जी शहरयार बेग साहब, क्या फैसला किया है आपने? देखें, कातला के ठिकाने के बारे में जो कुछ जानते हैं वो बता दें तो हमें कार्रवाई करने में आसानी रहेगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, पहले तो आप ये तस्दीक कर लें कि मेरे वालिद सिकंदर बेग साहब की तबई मौत हुई है, कत्ल नहीं हुआ, इसलिए बयान देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। शहरयार साहब, आप हमारे काम में रखना ना डालें, हमारे पास सिकंदर बेग के कत्ल की रिपोर्ट दर्ज है। देखिए, जब हमने लिखवाई ही नहीं है तो रिपोर्ट कैसे? आपके बहनोई जमील अहमद की रिपोर्ट पर सनोबर के खिलाफ सिकंदर बेग के कत्ल की एफआईआर दर्ज की गई और इस सिलसिले में आपकी वालदा का बयान भी चाहिए। जी वो तो इद्दत में है, वो इस वक्त नहीं मिल सकती। तो ठीक है, हम लेडी पुलिस को ले आते हैं, बेवा का बयान तो होगा, ये बहुत ज़रूरी है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा ना कि हमें कोई बयान नहीं देना, इस रिपोर्ट का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। शहरयार साहब, बेहतर होगा कि इस सिलसिले में आप अपने बहनोई जमील अहमद साहब से पूछें। ठीक है जनाब, मैं सनोबर की तस्वीर है। आपा वो क्या, ये क्या छुपा रहा है मुझसे?
दिखाओ गजलफर क्या? अभिया, वो कॉलेज का मैगजीन है। गजलफर दिखा दो, छुपाने से बेहतर है कि दिखाकर इसको फेस करने का हौसला दो। क्या दिखा दो, मुझे दिखाओ ना। क्या ये तो मेरी तस्वीर है। कत्ल के बाद मेरे खुदा, अब ये तो अखबार में तस्वीर छप गई। मेरी वजह से आप लोग फिर से रहता बचे। सुनोबर, घबराओ नहीं, अल्लाह सब मुश्किल आसान करेगा। दुश्मनों ने बड़ा जबरदस्त वार किया अपिया। अब हमें और ज्यादा मोहतियात होना पड़ेगा। हमारी गैर मौजूदगी में आप कोई फोन नहीं उठाएंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। अल्लाह पे भरोसा रखो, उसके हाथ देर है अंधेर नहीं। हौसला करो बेटा, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हौसला करो। गुड बॉय, अब जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट करो। हाँ, बस होमवर्क खत्म कर लो, फिर पापा आएंगे तो नानू के घर चला जाऊंगा। हाय अंकल, हाय आंटी। अरे हाँ, और ये तुमने हाय हाय क्या लगा रखी है? तुम्हें सलाम करना चाहिए। चलो करने दें, मॉडर्न जमाने का बच्चा है, हाय हुई तो करेगा। अच्छा, अब आप जाएं रूम में जाके होमवर्क करें। ओके, आप लोग क्यों खड़े हुए, बैठिए ना जी। और ये बताइए कि कैसे आना हुआ? हम तो फिर भी आपके यहाँ चक्कर लगा लेते हैं, आपसे तो इतना भी नहीं होता। अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा तो देखो ना नोमी का साथ है, इसीलिए मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। पता है, मम्मी भी शिकायत कर रही थी कि डैडी की फातिया पे भी नहीं आई आप। हमसे कोई नाराजगी है क्या? वो नासिर भाई नजर नहीं आ रहे, कहीं गए में हैं क्या? वो तो ऑफिस से आते ही कहीं गए में हैं क्या? वो तो ऑफिस से आते ही अपने किसी दोस्त की तरफ चले जाते हैं। आई थिंक वो बहुत बीमार है। क्या नासिर भाई का दोस्त मलीर कैंट में रहता है? लेकिन मुझे तो नहीं मालूम। नहीं, एक्चुअली पिछले दिनों मैंने उन्हें कई बार उस इलाके में देखा। हाँ, याद आया। उस तरफ नासिर की एक स्टेप सिस्टर रहती हैं, लेकिन हम लोगों का उनकी तरफ आना जाना बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही बातचीत है। आना जाना और बोलचाल तुम्हारी बंद होगी। नासिर भाई ने रखे होंगे ताल्लुकात, आखिर बहन है ना। बड़ी भोली हैं आप भी। मुझे तो इसमें कुछ चाल नजर आती है। कहीं नासिर भाई ने सनोबर को उस खुफिया जगह पर छुपा के तो नहीं रखा? ओफ जमील, तुम भी जो मुंह में आता है कह देते हो, बिल्कुल शकील की तरह। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, कल जब नासिर भाई जाए ना तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं उनका पीछा करके उस जगह का पता लगा लूंगा, फिर आप जाकर खुद देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। आप इस मसले पर बड़े ठंडे दिल से सोचिएगा। हमारा काम था आपको आगाह करना। जमील, चलें? ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ सनोबर, क्या हुआ? इतना क्यों घबरा रही हो? क्या पसीने पसीने हो गई हो? किससे डर रही हो? शाजिया क्या? मुमानी जान, और यहाँ? शाजिया यहाँ कैसे? आपको धोखा हुआ होगा क्या?
मैंने खुद देखा, मेरी आंखें धोकर नहीं खा सकती। वो शाजिया आपा थी, वो नीचे। पर अब क्या हो गया पर? आप फिक्र ना करें, मैं संभालता हूँ। आप अकिया को संभालें, मैं भला टाल के आता हूँ। इतना मत घबराओ, मत डरो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पुलिस वाले आएंगे। अरे बेटा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम क्यों इतना डर रही हो? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप और हमारे गरीब खाने पे आज का दिन तो बड़ा मुबारक दिन है। मम्मी होती तो किस कदर खुश होती। क्या बड़ी आपा घर पे नहीं? नहीं, वो कॉलेज से अपनी कुली के यहाँ मिलाद पे गई। खामखाई मेरा इतना दूर आना बेकार गया। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, बस वो आए तो उन्हें बता देना कि शाजी आए। ओके बाय बाय। ओके। पसीना आ रहा है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, क्या हुआ आपको? हाँ? मैं इरम को बुलाऊं? नहीं नहीं, उसको नहीं बुलाना। वो बराबर में कुरान खाने पर गई है, वरना कल उसके घर में कौन आएगा कुरान खाने पे? तो कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान, अल्लाह ना करे ऐसा हो। यार खुर्रम, मेरे बाद अपनी बहन का बहुत ख्याल रखना। से क्या हो गया आप? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। यार खुर्रम, तुम नासिर से जरूर मिलना। नासिर ही तुम्हें बता सकता है कुछ उसके बारे में। इरम मुझे बता रही थी कि जिस दिन नासिर आया था उस दिन सनोबर घर से निकल गई थी। भाईजान, मैं नासिर भाई के ऑफिस 2 दफा जा चुका हूं, मगर पता चला है कि वो आजकल जल्दी घर चले जाते हैं। मैं उनसे मिल नहीं सका। आपने घर जाने से मना किया। वह जब भी फ़ोन करता हूँ उनकी बीवी या बच्चा उठा लेते हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं पीछे लगा हुआ हूँ। मैं उनसे बात कर लूँगा और ये काम हो जाएगा। चलें भाईजान, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ऐसा क्या, चलें, मैं आपको डॉक्टर के पास ले लीजिए। यार मैं ठीक हूँ। आप आ जाए प्लीज़, आइए। जरासीम के खात्मे के लिए मम्मी, ये दवाई खा लें। बेटा, दवाई जिंदा तो रख सकती है, लेकिन जिंदा रहने की चाहत पैदा नहीं कर सकती। प्लीज़ मम्मी, मायूसी की बातें मत करें। डॉक्टर साहब ने दवाई चेंज कर दी है। अब उम्मीद है कि दर्द में अफाका होगा तो जल्दी इंशाल्लाह। क्या बात है, काफ़ी दिन हो गए नाजिया और शाजिया नहीं आई? अच्छा।
की मौत का मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही असर ले लिया है। हैरत अंगेज़ तौर पर इनमें तब्दीलियाँ आ गई हैं। अब ना चीखती हैं ना चिल्लाती हैं, सारा गुस्सा ख़त्म हो गया है। बॉबी का भी कितना ख्याल रखने लगी है। इट्स वेरी गुड। काश ये तब्दीली जो आज रूनुमा हुई है उस वक्त हो जाती तो मेरी ज़िंदगी और मेरा बच्चा बॉबी। खैर शेरी बेटा, काफी दिनों से गौरी साहब नहीं आए, क्या बात है? क्या बात है बेटा? क्या हुआ? कुछ सोच रहे हो? कहाँ खो गए? कुछ नहीं, क्या कहा आपने? मैं पूछ रही थी कि गौरी साहब काफी दिनों से नहीं आए, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? जी वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक है। असल में आपकी बीमारी की वजह से घर नहीं आते ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। ऑफिस तो आते रहते हैं। एक्सक्यूज मी। ये तुम फोन कैसे कर रहे हो? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मम्मी वो जमील भाई को फोन कर रहा हूँ। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है। तुम जानते हो उसकी जबान कैसी बातें करता है वो। मम्मी अगर उनकी जबान ऐसी है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। किसी की जबान खराब हो तो उसको मनमानियां करने के लिए खुला नहीं छोड़ देते। पुलिस से रिपोर्ट निकलवाने के लिए कहा तो अखबार में डैडी के कत्ल की खबर लगवा दी। क्या अखबार में खबर? हाँ, हम लोग केस वापस लेना चाह रहे हैं और वो दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं इसमें। ये तो बड़ी तशवीश की बात है। तुम रहने दो, मैं नाजो से खुद बात करती हूँ। ठीक है। यार वो तो ठीक है, लेकिन इरम से क्या बहाना करे इतनी रात जाने का? मैं ये कहता हूँ कि उसे कहीं शक ना हो जाए। ये आप मुझ पे छोड़ देना, आप चलने की तैयारी करें, मैं उनको चक्कर देता हूँ। यार तुम उसे क्या चक्कर दोगे? वो तो दूसरों को चक्कर देती है। आई नो, लेकिन मैं भी उनका भाई हूँ ना, चक्कर पे चक्कर दूंगा। ओके, आप जाएं। ओके ठीक है, तैयारी करें। भाई कितने दिन हो गए तुमने मम्मी डैडी से फोन पे बात नहीं की ना, वो परेशान होंगे। हाँ आप ठीक है नहीं, लेकिन मैं कल करूंगा ना, कल फोन करूंगा। कल करूंगा? अभी क्यों नहीं करते? अभी मुझे भाई को लेके जाना है। 10 बजे भाई को लेकर जाना है? कहाँ? आपको नहीं पता, डॉक्टर ने उनसे कहा कि रोज वॉक करनी है उनको। वो खुद तो जाएंगे नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं ही लेके चल जाऊँ, है ना? जल्दी आना। ओके। अरे सुनोबर हटो, मैं धोती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? बस काम भी खत्म हो गया, जाइए आप जाके आराम करिए। मैंने बासी को इसलिए नहीं निकाला कि तुम हर वक्त काम में लगी रहो। देखो नासिर ने वकील से बात की है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिनों की बात है। अपिया जल्दी सारे काम छोड़े, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आए ना अपिया। तो सही। वॉक पे लेके, वो भी गाड़ी में। आने छोड़ूंगी नहीं। मेरा भाई होके मुखालिफ पार्टी का जासूस बन गया। कहीं ये स्नोबर का मामला तो नहीं है? अरे नहीं, उसके पीछे तो पुलिस लगी है। हेलो। खुरम, तुम वॉक करने गए थे, वो भी गाड़ी में? हाँ तो गाड़ी में ही जाएंगे ना, पार्क तक तो गाड़ी में जाएंगे, फिर रोडों पे थोड़ी वॉक करेंगे। अरे हाँ भाई खुरम, ऐसा करना कि कल से अपनी बहन को भी साथ लेके चलना, क्योंकि खा खा कर इसका वजन बहुत बढ़ गया है। कुछ वॉक करने से स्मार्ट हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूँ और मुझे वॉक शॉक की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मैं फिर चला आराम करने के लिए, क्योंकि मुझे कल फिर वॉक करना है। ओके भाई ये वॉक का सिलसिला कब तक रहेगा? हाँ जब तक मामला फिट नहीं हो जाता। क्या मतलब? इनका मतलब है कि जब तक इनकी सेहत फिट नहीं हो जाती, ये खुद फिट नहीं हो जाते, ये खुद ठीक नहीं हो जाते, तब तक। यस तो तब तक हम वॉक करते हैं। दाल में जरूर काला है। ओके
किसका फोन था जमील? तुम्हारे भाई साहब का। अच्छा, शहरी का। क्या कह रहे थे? कह नहीं रहे थे, धमकी दे रहे थे, और वो भी मुझे। क्या धमकी दे रहा था आपको? बात कुछ समझ में नहीं आई, ठीक से बताए ना। मौसूफ के दिल में साबका बीवी का दर्द जाग उठा है। मुझसे कह रहे थे कि मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट वापस ले लूं। अखबार में खबर क्यों लगवाई, और वो भी तस्वीर के साथ। बास पुरुष हो रही थी मुझसे। क्यों? हम अपने बाप की कातला को ऐसे ही माफ कर देंगे? मौसूफ तो यही चाहते हैं। ठीक है, अगर वो पुराने रिश्तों का पास रखते हुए फिराक दिली का मुजाहरा करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मैं और आपा उसे कभी माफ नहीं करेंगे। ये तुम्हारा खाम ख्याल है नाजो। जब तुम्हारी आपा के शौहर उन्हें खुदा की बेआवाज लाठी की आवाज सुनाएंगे ना, तो वो बेचारी भी अपना बयान बदल देंगे, और नाजो फिर तुम अकेली रह जाओ। बिल्कुल नहीं, उन दोनों के लिए मैं अकेली ही काफी हूं। नाजो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ओके? अच्छा, ये शकील दिन भर गायब रहता है, कहाँ जाता है वो? गायब नहीं रहता, मैंने उसे सनोबर को ढूंढने की ड्यूटी पर लगाया हुआ है, और तुम देख लेना, शकील सनोबर को ढूंढ निकालेगा, चाहे वो जमीन में छुप जाए या आसमान। आप बच्चे के साथ बच्चा बने हुए, थके हुए आए हैं ऑफिस से, चाय पिए, आराम करें। सरताज बेगम, आपको क्या पता कि बॉबी के साथ खेल के मेरी सारी थकन उतर जाती, बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ। अरे ये तो बहुत बदतमीज बच्चा है, जिद्दी कर दिया है इसकी माँ ने। तुम्हारी इस तरह चिल्लाने से आवाज पहुंच जाएगी तो आएगा वो। हाल का बेहाल कर दिया मेरे बेटे को, इस गायन के कलेजे में ठंड पड़ गई होगी। खामोश हो जाओ, क्यों मुसलसल बोले जा रही हो? हाँ, आपका तो सारा रोग मुझ पर ही चलेगा, चाहे कोई घर उजाड़ दे, चाहे इज्जत कोई खाक में मिला दे, लेकिन आपके मुंह से लफ्ज नहीं निकलेगा। अब खुदा को याद कर रही हो? उस वक्त कहां थी जब अहकाम इलाही को भूल के अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा फेल तलाक दिलवाई थी सनोबर। उसी की वजह से जली है तुम्हारी ये मिल। आप क्यों ऐसी बातें करके मेरा दिल जला रहे? तुमने भी तो दिल जलाया था सनोबर, जिसे तुम 2 टके की लड़की कहती थी, उसी की वजह से तुम्हारा बेटा फल फूल रहा था। देख लो, उसे तुमने घर से निकाला तो इस घर से रिस्क भी उड़ गया। बड़े दोस्त हो गए, सुबह सुबह डॉक्टर लेके पहुंच गए। शुक्र करो पहुंच गया, वरना तुम पता नहीं कहां पहुंच गए होते। अच्छा ही था अगर कहीं पहुंच जाता। सरताज, इंसान पे उतना ही बोझ डालना चाहिए जितना वो उठा सके, वरना अल्लाह ताला दुगना
सनोबर, क्या हो गया? सनोबर, गजनफर, गजनफर जल्दी आओ। सनोबर क्या हुआ? आगे बोलो। सनोबर, सनोबर को देखो क्या हो गया है। आप फौरन टीना को फोन करें और कहें फौरन आए। अच्छा। हेलो, कौन? टीना बेटा जल्दी से आओ, सनोबर को पता नहीं क्या हो गया, बेहोश है। हाँ अपना डॉक्टरी सामान सब लेके आओ, जल्दी आ जाओ। अच्छा खुदा हाफिज। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? जल्दी क्या हुआ? ब्लड प्रेशर लो लगा। कब से इनकी तबीयत खराब है? ये अचानक ही हो गई। टीना गजनफर, मुझे बताओ तो किससे हुआ क्या है? मुझे लगता है अंजाना का पेन है। बीपी एकदम बहुत शूट अप कर गया है। हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इसमें तो पुलिस केस है बेटा, ऐसा करना खतरे से खाली नहीं। हम इतना बड़ा खतरा कैसे ले सकते हैं? मम्मी अगर ना ले गए तो जान को खतरा है। घर के अंदर भी प्रॉब्लम है और बाहर भी प्रॉब्लम है। किसी एक प्रॉब्लम को तो फेस करना ही पड़ेगा ना आंटी। क्या कहती हैं मम्मी? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इतनी रात को हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर भी नहीं होगा। टीना तुम अपने प्रोफेसर को फोन करो, उनकी क्लिनिक ले जाते। हाँ ये ठीक रहेगा। मेरे ख्याल से मैं उनको फोन करती हूँ और बता देती हूँ कि हम आ रहे हैं। लेकिन इसको लेके कैसे जाओगे? मैं एक काम करती हूँ, गाड़ी अंदर की तरफ लाती हूँ। आप जब तक अपिया को नीचे लेकर आए, पीछे लेटा देंगे और चादर डाल देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मम्मी आप दुआ कीजिएगा। रुको रुको, मैं शौकत को फोन करती हूँ। नहीं नहीं, उसका आना यहाँ ठीक नहीं है। खुर्रम को फोन करती हूँ, वो समझदार भी है और इस वक्त अगर कुछ हो गया तो वो संभाल लेगा। ये टाइम बातें डिसाइड करने का नहीं है, इनके पास वक्त बहुत कम है। मैं फोन करती हूँ, आप इनको नीचे लेकर आए, जल्दी करें। ठीक है तुम लेके जाओ, मैं खुर्रम को फोन करती हूँ। चले आ रहे? शादिया खैरियत तो है? क्या हुआ? आप अपनी सुनाएं प्रोफेसर साहिबा, ये बताएं कि उसे कहाँ छुपा रखा है? शाजिया, ये तुम्हारा बहनोई क्या कह रहा है? किसकी बात कर रहा है? आप मुझसे बात कीजिए, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। उस दिन तो इनको आपने डरा धमका के भगा दिया था, आज क्या करेंगी? किसकी बात कर रहा हो? किसकी तलाश है? किसकी तलाश है? उस मफरूर कातला की तलाश है। बताइए वो कहाँ है? मफरूर कातला नहीं, 5 करोड़ की आसामी। सीधी तरह से उसे हमारे हवाले कर दें, वरना। देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। आप सबसे पहले तो ये बताइए, आपका बेटा कहाँ है? जी वो अपने दोस्त के घर गया है। तो आपका बेटा कहीं बाहर गया हो? ठीक है ना, तो ऐसे करते हैं, चल के अंदर बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं। आज उसे यहां से बरामद करके ही जाएंगे। प्लीज दोस्त घर गया वहां।
जानती है चोरों डाकू घुसाते हैं। ओ, जमील भाई, नाजिया भाभी, आप सब लोग ज़हर नसीब। फजूल बातें मत करो, ये बताओ इसे कहाँ छुपा रखा है? कौन? किसे? वही जो अभी तुम्हारे साथ गाड़ी में थी। हाँ तो ऐसा कहिए ना कि आप उस लड़की से मिलना चाहते हैं, अभी मिला देता हूँ। भाई सुनो, इधर आओ। किधर हो? आओ, ये लोग तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? आप लोगों को सांप क्यों सूंघ गया? क्या मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई? कमाल है। टीना, तुम भी कितनी पागल हो। पहले अपना तारुफ तो कराओ, भला किसी अजनबी से मिलके खुशी हो सकती है? एग्जैक्टली, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे टीना कहते हैं, लेकिन इनसे